तो वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में बैठे सभी विद्यार्थियों का मैं अनिल कुमार जांगड़ी इस ऑनलाइन दुनिया में खुली बाह फैलाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले राजस्थान वालों, राजस्थान के नौजवानों, मुझे बताओ मेरी वॉइस और मेरा वीडियो आप तक प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर आ रहा है तो यस लिखिए, अगर कट कर आ रहा है तो नो लिखिए, पर जो भी आ रहा है लिखिए। वर्षों के बाद एक बार पुणे राजस्थान जीके की शुरुआत के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं। तो बताओ जी, वॉइस ओके है क्या? अगर ओके है तो लिख दो ओके है। आप सभी का स्वागत। सुनील सुतार, स्वागत है सुनील, मोस्ट वेलकम आपका। सोनम, सुस्मिता, उर्मिला, सोर्स, सपना, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मुझे बता दो वॉइस ओके है क्या? हर्ष गोदारा, जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, जय हिंद। अभय, स्वागत है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत, मोस्ट वेलकम। शुरू कर दूं फिर क्लास, आप कहो तो? ठीक है जी, शुरू हो चुकी है क्लास। वॉइस का मुझे पता चल गया है। तो राजस्थान जीके की क्लास होगी जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे जी। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैं ले आता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। नो बात, नो बकवास, ओनली सीधी क्लास। अब आप कहोगे शुरू करेगा या फिर क्या नहीं बांटेगा, तो ये लो जी, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन खुल गया है। राजस्थान के कल्चर से पूछा गया है। पूछा क्या है? मारी बरसालेरी मूमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? सीधी सी बात ये है जी, मूमल लोकगीत कौन से क्षेत्र का है राजस्थान के? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही? राजस्थान के लोकगीतों से पूछा गया है। राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो राजस्थान के लोकगीत कई भागों में बटे हैं, जैसे क्षेत्रीय गीत, उत्सव से संबंधित गीत, उत्सव समझ गए, जन्म मरण और शादी से संबंधित, और तो जनजाति के गीत। पर यहां पूछा है मूमल कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? जोधपुर का है, बीकानेर का है, जैसलमेर का है या फिर सिरोही का है? जब आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप निसंकोच बता सकते हो जैसलमेर है। जब आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है तो भी कहां होती है? जैसलमेर में होती है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपसे कभी पूछा जाए राजस्थान में कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। पर यहां पूछा है मूमल लोकगीत कौन से क्षेत्र का है। अब आपके मन में आएगा कैसी मूमल, कौन सा क्षेत्र, कैसे लोकगीत? तो लोकगीत वो होते हैं जी जो मानव के मन में आए और लोगों को सुना दे। नहीं तो उसमें साज की आवश्यकता होती है, नहीं कोई म्यूजिक की आवश्यकता होती है, नहीं कोई लेखक की आवश्यकता होती है, नहीं कोई राइटर की। मानव मन की सहज अभिव्यक्ति क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। और मूमल पूछा है कौन से क्षेत्र का है तो मूमल गीत है भैया कौन से क्षेत्र का? जैसलमेर का। कौन से क्षेत्र का? जैसलमेर का। जब आपसे पूछा जाए मूमल की मेड़ी कहां है, किसकी? मूमल की मेड़ी कहां है तो मेड़ी बता देना कहां है। लोदरवा जैसलमेर में। कहां है? लोदरवा जैसलमेर में। किसकी मेड़ी? मूमल की। मूमल का प्रेमी था महेंद्र। इन दोनों की प्रेम कहानी राजस्थान में काफी प्यार से सुनाई जाती है और प्रेम कहानियां भैया हम चटकारे लेकर सुनते हैं। किंतु आपसे पूछा जाए मूमल गीत में किसका वर्णन मिलता है? महेंद्र और मूमल के प्रेम का, राजस्थान की एक प्रेम कहानी का। उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इस मूमल गीत में मूमल के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। किसका? मूमल के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर क्षेत्र में। चलो जी, यह रहा कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? पूछा गया है राजस्थान का कौन सा गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा, मूमल, सपना या गोरबंद? अब सपना वो मत सोचना, आधी रात शिकर ते ढड़की मेरे जीने खड़ा हो गया और के सपना तेरा जिक्र करूं ढंग मजनू आड़ा हो गया ना, ये नहीं है जी। तो क्या है? इस सपने गीत के अंदर एक महिला अपने पति को याद कर रही है। किसको? अपने पति को याद कर रही है। तो अपने पति की याद में सपना गीत गाया जाता है। किसकी याद में? पति की याद में। अगर पति अच्छा है तो गाया जाता है भैया, वरना पत्नी, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्या गाएगी। गोरबंद। गोरबंद है एक लोकगीत और ऊंट के गले का आभूषण क्या है? आभूषण है। राजस्थान में एक लोकगीत भी है गोरबंद और एक आभूषण भी है ऊंट का। पर यहां पूछा है एक युवती का। अभी बात करके आया था कि मूमल के नाक नक्श का वर्णन कहां मिलता है तो कौन से गीत में? मूमल गीत में। कौन से गीत में?
मुमल गीत में। अब आप कहोगे सर इस कुरुंजा की कुछ बात बता दो। कुरुंजा भैया एक पक्षी भी है और राजस्थान का एक लोकगीत भी है। और ये कुरुंजा गीत कौन गाती है? तो महिला गाती है अपने पति को याद करती हुई। कौन गाती है? महिला गाती है। ये एक सैड सॉन्ग है, यानी याद में गाए जाने वाला गीत है। आपसे पूछा जा सकता है कुरुंजा गीत कौन सा है? विरह सॉन्ग है, दाम्पत्य प्रेम का सॉन्ग है, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया एक सैड सॉन्ग है, यानी विरह सॉन्ग है। चलें, चलो जी चलते हैं। गहरा सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? यानी पूछा गया सुवटिया लोकगीत कौन गाता है? ग्रासिया स्त्री, सती स्त्री, चिरांगना स्त्री, या फिर भील स्त्री? बताओ सुवटिया गीत कौन गाती है? सुवटिया का मतलब होता है राजस्थानी में तोता। क्या होता है? तोता होता है। सुष्मिता सी बता रही है, सुनील बी बता रहा है, हीर मुमल बता रही है, और बाकी क्या बता रहे हैं जी? डी। बिल्कुल हीर, एकदम सही उत्तर है आपका। इसका उत्तर क्या होगा? भील महिला होगा। अब आप पूछोगे कि सर कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो भैया राजस्थान के मेवाड़ में गाया जाता है। कहां गाया जाता है? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और मेवाड़ में आपको पता है क्या क्या आता है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आता है। कहां? तो बता देना कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ में। चलें, चलो जी फिर। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, कौन सा है? सुवलिया है, जोरावा है, सुपना है, या फिर हमसीडो है? इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा गीत भील महिला पुरुष मिलकर गाते हैं? भील होने चाहिए, फिर वो मिलकर गाने चाहिए महिला पुरुष। कौन सा होगा? सुवलिया होगा, जोरावा होगा, सुपना होगा, या हमसीडो होगा? बताओ। सुवलिया नाम का राजस्थान में कोई भी लोकगीत नहीं है। जोरावा है, सुपना है, और हमसीडो है। अब आप कहोगे सर जोरावा कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो जोरावा राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मरुस्थल क्षेत्र में गाया जाता है। जब मैं बात करूं सुपना, तो भैया महिला गाती है, यानी पत्नी गाती है। किसकी याद में? अपने पति की याद में। और हमसीडो कौन गाती है? तो बता देना। भील महिला अपने पति के साथ मिलकर गाती है। कौन से क्षेत्र में? तो क्षेत्र आपको विशेषतः याद रखना है। कौन सा जी? मेवाड़। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र। चले, चलो जी, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, स्पीड से क्वेश्चन करा देता हूं। लांगुरिया लोकगीत है, पूछा गया लांगुरिया लोकगीत है। पीछे सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया था। विवाह का गीत होगा, होली का गीत होगा, प्रेम गीत होगा, या भक्ति गीत होगा? बताओ। पूछा गया लांगुरिया लोकगीत है। क्या लगता है जी? कमेंट करके बताओ। देखता हूं आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। सुमन हीर, हमसीडो गीत, बिल्कुल। सुनील सुतार, ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे टीचर सुनील सुतार, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति गीत हीर बता रही है, सुष्मिता डी बता रही है, प्राची ढाका डी बता रही है। ओहो, मतलब हरियाणा के विद्यार्थियों को राजस्थान जीके। मैं तो इतने दिन सोचता था कि ये तो मुझे ही आता है, आप तो मुझसे भी ऊपर निकल गए जी। सबका उत्तर एक ही लाइन में डी आ रहा है, लांगुरिया लोकगीत है। बिल्कुल जी। अब आपके मन में आएगा कि भक्ति गीत है, तेरी बात मान ली, पर किसकी याद में गाया जाता है, किसकी भक्ति में गाया जाता है? तो राजस्थान में एक देवी है जिसका नाम है केला देवी। कौन सी देवी जी? केला देवी। इस केला देवी के भगत गाते हैं केला देवी के मेले में। कौन सा गीत? लांगुरिया। राजस्थान में कुछ भक्ति गीत है, तो चलो मैं उन भक्ति गीतों की चर्चा करता हूं आपके सामने। आओ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं? गोगा जी की भगत गाते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है तेजा जी, तेजा जी के गीतों को क्या कहते हैं? तीसरा आपसे पूछा जा सकता है डूंगजी जवार जी के गीतों को क्या कहते हैं?
डूंग जी, जवार जी के गीतों को, जवार जी, इनके गीतों को क्या कहते हैं? और आपसे पूछा जाए रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ये तो है लोक देवता। और आपसे पूछ ले राजस्थान में किस देवता का सबसे बड़ा गीत है? देवता का। और आपसे पूछ ले किस देवी का सबसे बड़ा गीत है? कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के पूरे चांस है, पूरी संभावना है। हम बात करें गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं, तो सावन का महीना चल रहा है और आगे लगेगा भादवा। तो आप सबने सुना होगा कि सावन उत्तर लागो भादवो, यानी गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। क्या कहते हैं? छावली कहते हैं भैया। ढेरों वाद्य यंत्र के ऊपर गाते हैं छावली। जब मैं बात करूं तेजा जी के गीतों की, तो तेजा जी के गीतों को कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तेजा टेर। आपने सुनी होगी तेजा टेर, तो भैया अगर नहीं सुनी तो आज गूगल पर सर्च करना, गाजो गाजो जेठा साठ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावन भादुओ। जब मैं डूंग जी जवार जी के गीतों की बात करता हूं तो इनके गीतों को कहते हैं छावली। क्या कहते हैं? छावली। गोगे जी के गीतों को भी छावली कहते हैं और डूंग जी जवार जी के गीतों को भी क्या कहते हैं? छावली। अब मुझे कमेंट करके बताओ रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का उत्तर देगा मैं मान जाऊंगा कि आपने जोरदार तैयारी की है, आप एक सच्चे गुरु के चेले हो। बताओ रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? जब मैं बात करूं राजस्थान में सबसे बड़ा गीत किस देवता का है, तो उत्तर होगा रामदेव जी। क्या होगा? रामदेव जी। जब मैं बात करता हूं देवी की, तो देवी की बात करूं तो जीण माता का। कौन सी माता का? जीण माता का। और जीण माता का गीत कौन गाते हैं, तो बता देना, जोगी गाते हैं। कौन गाते हैं? जोगी। वीणा बजाते रहे जोगी, मैं रहेगी तेरे जोगी। वो जोगी नहीं, ये सारंगी वाद्य यंत्र पर गाते हैं। कौन से पर है? सारंगी वाद्य यंत्र पर। और जोगी होते हैं कन फटे। कौन से होते हैं? कन फटे। पर ये बताओ रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए जी। सर जी गोगा मेडी में मेलो लाग गयो गोगा जी को? हाँ लाग गयो जी, जाइयो थे। रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। पर ये बताओ हीर रामदेव जी के गीत का नाम क्या है? क्या कहते हैं? जैसे गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं, उस प्रकार मुझे यह बताओ रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? सुमन राजपूत, स्वागत है सुमन। क्या कहते हैं? तो गोगा जी के गीतों को छावली कहते हैं और रामदेव जी के गीतों को कहते हैं ब्याउले। क्या कहते हैं? ब्याउले। याद रखना। रामदेव जी के जागरण को कहते हैं जम्मा और रामदेव जी के जम्मे में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं ब्याउले। क्या कहते हैं? ब्याउले कहते हैं। चलें, कृतिका स्वागत है। रेनू मोस्ट वेलकम रेनू। ये बताओ लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? कौन से मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में गाया जाता है, चार भुजानाथ के मंदिर में गाया जाता है, ब्रह्मा मंदिर में गाया जाता है, या जीण माता के मंदिर में गाया जाता है? चार नाम आपके सामने, चार के चार राजस्थान के लोक देवी और लोक देवता है। जब मैं बात करूं जीण माता की, तो जीण माता का मंदिर भैया राजस्थान के सीकर जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के सीकर जिले में है। और भारी बारिश चल रही है सीकर के अंदर जीण माता मंदिर के आसपास में। जब मैं बात करूं ब्रह्मा मंदिर की, तो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां है? पुष्कर के अंदर। कहां है? पुष्कर के अंदर। और पुष्कर पड़ता है राजस्थान के अजमेर में। जब मैं चार भुजानाथ की बात करता हूं, तो ये चार भुजानाथ कहां है? तो उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। और केला देवी बच गई तो कौन से पर्वत पर? तो बता देना, करौली के अंदर कौन सा पर्वत है? त्रिकुट है। ये लो जी, करौली। अब मुझे ये बताओ कौन से मंदिर पर गाए जाते हैं? तो मंदिर आप जान गए ना, कोनिया अब ठीक है जी। विशाल मीना केला देवी, हीर केला देवी, जेनू ये बता रही है। चलो जी, सभी का उत्तर एकदम सटीक है। क्या होगा? केला देवी होगा। क्या होगा? केला देवी होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो जी, पर एक बात और याद रखना, देवियां होती है दो प्रकार की। एक होती है वाम मार्गी। कौन सी होती है? वाम मार्गी। और एक होती है दक्षिण मार्गी। कौन सी मार्गी? दक्षिण मार्गी।
दो प्रकार की देवियां होती है, एक वाम मार्गी, एक होती है दक्षिण मार्गी। अब आप ये बताओ कौन सी देवी के मांस मदिरा का भोग नहीं लगता? मांस और मदिरा का। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके मांस मदिरा का भोग नहीं लगता, कौन सी देवी है? केला देवी। अब मुझे ये बताओ केला देवी वाम मार्गी है या दक्षिण मार्गी है? कमेंट करके बताना। चलो फिर चलते हैं। पावना गीत कब गाया जाता है? बताओ जी, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना आप जानते हो, अपनी देसी भाषा में बात करा तो बटाऊ कहवा, पर यहां पूछा है पावना। बेटी की विदाई पर ना जी, बेटी की विदाई पर एक गीत गाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ओल्यूं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओल्यूं बोला जाता है। एक गीत गाया जाता है कोयल। क्या गाया जाता है? कोयल। कोयल बाई सिद्ध चाल्या विदाई के समय गाया जाता है। और कई कोयला तो इतनी बदमाश हुए हैं, विदाई पहली उडारी मार जाए, 9-2-11 हो जाए, कोई टिंगर सा गए तो बन विदाई की जरूरत ही कोनी हुए, पंगी कोर्टम हुए विदाई या पड़े तारीख। ससुराल में जवाई के आगमन पर, ब्याज जी के आगमन पर या पुत्र पैदा होने पर, तो भैया ससुराल में कौन आता है? जवाई आता है। कौन आता है? खून फटफोट उसमें लोक देवी नहीं है। अरे विशाल मीना कुण कौर है, लोक देवी कोनी तने है? बेटी का बाप सिलेबस देख तू पहली, फिर मेरे साथ बात करी आगे तू। राजस्थान का राजवंश लागे कौन लागे? लागे नहीं तो बड़ा पूछेगा कोनी के मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? करौली के जादौन राजवंश की कौन सी कुल देवी है? चौहाना की कुल देवी कौन सी है? गुइला की कुल देवी कौन सी है? कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन है? पूछेगा कौन पूछे हैं? स्थापत्य कला लागे है, और स्थापत्य कला में के लागे वो भी तो नठा है। कहीं लागे मंदिर लागे, बावड़ी लागे, कुआ लागे, मेल लागे, मालिया लागे, फिर खटे रहेगी लोक देवियां हैं। कनेक्ट होते हैं टॉपिक आपस में, ठीक है ना? तो आपने तू ज्यादा लोड ना ले, तैयारी पर ध्यान दे। एक टॉपिक जो ज्यादा पढ़ ले तो क्या फर्क पड़े हैं? चलो जी, सबका उत्तर बी, बिल्कुल जी सही है। चलते हैं। ये लो जी, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या पूछा है? राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन से भारत का? उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जी? कथक है। कौन सा है? कथक है। अब आप कहोगे शास्त्रीय का मतलब जिसमें नियम कानून कायदों का ध्यान रखकर किया जाए, कौन सी ताल बज रही है, कौन सी शैली बज रही है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप डांस किया जाता है। ऐसे नहीं कि बज कुछ हो रहा है और नाच कुछ हो रहे हैं। जैसे सॉन्ग तो चल रहा है अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का और हम नाच रहे हैं, सॉन्ग तो वो सैड है और हम नाच रहे हैं, नहीं। जिसमें नियमों के अंदर बंद कर किया जाए वो क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है। तो उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। और उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी? आन दो कमेंट, आन दो जी, जहां से लाइव देख रहे हो भाई। क्या हो गया जी? कौन पूछे रहे? डोंट वरी बी हैप्पी। सुमन सिस्टर राधे। चलो जी, इसका बताओ। करो कमेंट, किसको आता है? बताओ करके कमेंट बता दो, पता चल जाएगा आता है या नहीं आता इसका। सुमन सोरान बता रही है बी। सुमन राजपूत कह रही है बिहार से। उका है ना, ये बिहार से है। तने के लेनो रे कुण खटू है? करो आप सिर्फ बात कर लो और किए जी। सरल सा क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं आ रहा तो क्या करोगे?
चपड़ासी बननो ही तो आसान थोड़ी है, 4th ग्रेड लागनो ही तो अच्छो है, तो हर कोई लाग जे नहीं। बताओ इसका उत्तर। कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है जी? तो याद रखना भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ये लो जी, हरियाणा जीके में पढ़ा जाता है और भारत की हिस्ट्री में पढ़ा जाता है और राजस्थान के कल्चर में भी पढ़ा जाता है। तो हरियाणा वालों आप बता दो, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती, जयपुर, सागर या अतरौली? संगीत के अलग अलग घराने होते हैं, इसका उत्तर बताओ। बताओ जी, इसका उत्तर आपको क्या लगता है? बताओ जी। मेवाती। जब मैं पंडित जसराज की बात करता हूं तो पंडित जसराज का संबंध है हरियाणा से। कहां से है? हरियाणा से। जब भारत की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो यह नहीं बताया जाता कि फतेहाबाद के पीलीबंगा गांव से है, सीधा यह बताया जाता है कहां से है? हरियाणा से। और इनका घराना कौन सा माना जाता है जी? तो बता देना कौन सा माना जाता है? मेवाती घराना माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मेवाती घराना माना जाता है। चलें फिर, चलो जी। जितेंद्र, मेरे कन है नोट्स, नीचे नंबर चालन ला रहा स्क्रीन पर, वहां पर कांटेक्ट करी। मेरे कन है सारा नोट्स, इनकन कोनी। 8वीं पढ़ के जाए, इनमें ही दिया नोट्स। तने चाहिए जी का नोट्स, संपर्क करी। ठीक है, आओ। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? नृत्य की कथक शैली का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है और इसका आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? बताओ जी, कौन सा आदिम घराना यानी सबसे प्राचीन घराना है? कीजिए कमेंट। विशाल मीना बता रहे हैं ब्यावले। मैं भेजूंगा सिस्टर कनकोनी। बताओ इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा जयपुर। क्या होगा? जयपुर होगा, ना कि बनारस लखनऊ। चलो जी। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भारत नाट्यम, कथक या कथकली? ओडिसी होगा, भरतनाट्यम होगा, कथक होगा या कथकली होगा? बताओ। अब एकदम सरल सा क्वेश्चन है, 20 बार एक ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताओ जी। जैनू बता रही है जयपुर। आप बताओ। अद्भुत बालक। बिल्कुल जी, अद्भुत बालक बता रहे हैं कथक। एकदम ठीक है। बाकी है दक्षिण भारत के, उत्तर भारत का एकमात्र कथक है, उसका उत्तर आप समझ गए हो। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा है। जो मरुस्थल में लोकगीत गाए जाते हैं वो किसके परिचायक है? उमंग के हैं, वियोग के हैं या हृदय की पीड़ा या सभी? तो भैया राजस्थान के मरुभूमि में उमंग भी देखने को मिलता है। वियोग का कहना है क्या जी, तेरी जुदाई में किस तरह सब्र आ जाए, पूरा का पूरा वियोग वियोग है। जब मैं हृदय की बात करूं भैया, हमारे तो पीड़ा ही रहती है राजस्थान वालों के, दुख ही दुख है। तो इसका उत्तर बताओ। तो इसका उत्तर सभी होगा भैया। क्या होगा? सभी होगा। सब कुछ दिखता है हमारे गीतों में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। हम कभी तो शायर बन जाते हैं और कभी डांसर, कभी संगीतकार, कभी नृत्यकार बन जाते हैं। तो हमारे लोक गीतों में सब कुछ दिखाई देता है। 6 साल से लेकर 60 साल तक हमारे लोक गीतों में पूरी की पूरी आयु दिखाई देती है, नई अश्लीलता दिखाई देती। हम सब कुछ कह भी देते हैं लोकगीतों में, किंतु जाहिर भी नहीं होने देते हैं। अभी सुनना राजस्थानी लोकगीत सीमा मिश्रा के। हाँ, सरकारी ऑप्शन सही है जी। राजस्थान में जोरावा गीत है, ये बताओ जी। राजस्थान में जोरावा गीत है, एक विरह गीत है,
एक जन्म उत्सव गीत है, वधू की विदाई का गीत है, या फसल रोपते समय गाए जाने वाला गीत है? यह बताओ। जोरावा गीत है, एक विरह गीत होगा, एक जन्म उत्सव गीत होगा, वधू की विदाई वाला होगा, या फसल रोपते समय? हम हर समय गीत गाते हैं, फसल रोपते हैं तब भी, और फसल में जब हम खुदाई करते हैं, यानी फसल में जो कचरा हो जाता है उसको निकालते हैं, उस टाइम भी गीत गाते हैं। वधू की विदाई के समय तो हम ढां ढां गाते हैं, जन्म उत्सव पर भी हम गाते हैं, और एक विरह गीत भी हम गाते हैं। अब ये गीत कौन सा है जी? ले जितेंद्र बता तो मैं दूं, पूरी मिला के ने किए, फिर मैं यहाँ सोचू तू कमेंट में गाली काटने लाग जाओ। बेटी अब आप शर्म को नहीं आया कितने बात करे तुम्हें? ये करे यार, तेरी भी गलती को नहीं। आजकल रबड़ घटिया क्वालिटी का आने लग गया रे। चलो जी, बता दो आप इसके उत्तर, क्या बता रहे हो आप? तो इसका क्या होगा जी? जेनू ये बता रही है वाचिंग कम है सर जी। फिर कहीं करा वाचिंग कम है तो हरियाणा को चैनल राजस्थान की क्लास, ये तो प्रयास कर सा और बाकी कहीं कर सका है। उत्तर क्या होगा? एक विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है, सैड सॉन्ग है जी जोरावा। चलो, जोरावा लोकगीत का संबंध कहां से है? उदयपुर से है, जैसलमेर से है, बीकानेर से, या बाड़मेर में है? बताओ कौन से क्षेत्र में ये गीत महिला गाती है, पर गाती कौन से में है? बताओ। जेईएन एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। बताओ इसका, बताओ जी क्या पूछा है, कमेंट करके बता दो, पता चल गया होगा। पूछा गया है जोरावा लोकगीत किस जिले से संबंधित है? बताओ जी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पता चल चुका होगा, क्योंकि ये महिला गाती है अपने पति की याद में, और पति जाता है विदेश, और कौन से क्षेत्र से? जैसलमेर से। क्योंकि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मरुस्थल में कुछ होता नहीं था, पति लंबे समय के लिए बाहर चला जाता तो पत्नी उसके याद में गाती, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलावे रे ना। ये नहीं गाती, वो गाती जोरावा गीत। क्या गाती? जोरावा गीत। चलो, होलरा या होलर राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है? सीधा पूछा गया है, ये तो ऊट पटांग दे रखा है इसने। होलर गीत कब गाया जाता है, या होलरा गीत कब गाया जाता है? विवाह के प्रस्ताव, शिशु के जन्म पर, गणगौर पर, या विवाह के समापन पर? शुरू होता है तो भी गा लेते हैं, समापन होता है तो भी गा लेते हैं, मरते हैं तब भी गा लेते हैं, और जन्म के समय भी गा लेते हैं। और जन्म के समय क्या गाते हैं हमें? होलर। कौन सा गाते हैं? होलर या होलार? होलर भी आ सकता है, होलार भी आ सकता है, होलरा भी आ सकता है। सबके सब गीत कब गाए जाते हैं? जन्म पर और मृत्यु के समय हम गाते हैं हरजस। क्या गाते हैं? हरजस मीराए तेरो बाजाई कतारो। चले, चलो जी। आओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी थी? बताओ, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका सिंगर कौन थी? बताओ कौन थी सिंगर ध्रुपद? नम्रता भट्ट, वीना शर्मा, शालिनी कुमारी तेलंग, या मधु भट्ट तेलंग? अगर तुक्का मारोगे तो भी मुझे लगता है आप सही कर दोगे। चलो बताओ जी, क्या तुक्का लगाओगे या सच में बताओगे? ये लिखियो साहिल जाट, मेरे बात समझ में को नहीं आई तेरे लिए। आज जा रहा तुझे अंग्रेज बुलावे, समझ में नहीं आई।
सुष्मिता कह रही है मेरे सही, हाँ तेरो सही है, तू एकदम सही है, ठीक है। अब बता इसका उत्तर क्या होगा। सी पर मार दोगे, बिल्कुल जी, शालिनी कुमारी मार दिया, एकदम सही मारा है। उत्तर क्या होगा, शालिनी कुमारी तेलंग होगा। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखता हूं मैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये लो जी अगला क्वेश्चन। ओल्यूं राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ओल्यूं, ओल्यूं का अर्थ होता है याद, क्या होता है याद। ओल्यूं शब्द राजस्थानी भाषा का है और राजस्थानी भाषा में याद को क्या कहा जाता है, ओल्यूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्यूं कहा जाता है। राजस्थान से जो देख रहे हैं उनके लिए एक लाइन, कौन सी लाइन, तो सुनो कि एक बात रो ध्यान राखनो, एक बात रो ध्यान राखनो, माइड भाषा रो मान राखनो, रहो मुल्क में कठई पर दिल में राजस्थान राखनो। यानी राजस्थानी संस्कृति जिंदा रखनी है, चाहे कहीं रहो, पंजाब में रहो, हरियाणा में रहो, और अपनी राजस्थानी अपनी बागड़ी ऊपर होनी चाहिए, बाकी दुनियादारी एक तरफ, राजस्थानी एक तरफ। ओल्यूं कब गाया जाता है, पुत्र के जन्म पर, पुत्री की विवाह की विदाई पर, होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य या बरात की आगवानी का गीत। बताओ कब गाया जाता है सर। अच्छा जी, बी, बिल्कुल जी, पुत्री की विदाई होती है तब गाया जाता है ओल्यूं गीत। और ये बड़ा मार्मिक गीत है, अगर आपने कभी सुना है तो क्या तर्ज बनाई है महिलाओं ने, बड़ा खतरनाक गीत है, मौका लगे तो जरूर सुनना। अब आप ये मत कहना कि सर थे जाओ के कोई विदाई हुए, कोई गारा का हाथ लागे, कोई विनायक हुए तो तुम लुगाइया हम जाके बैठेगे ना, मैं बैठू को नहीं, बाकी मैं पढ़ दूंगा गीता, ठीक है। अरे मन में कटी डाउट हुआ। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, जल्ला गीत गाती स्त्रियां, और कब गाया जाता है, कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी पर, वर की बरात का डेरा देखने जाने पर, या तीज पूजन के अवसर पर। ये आपके भी लगते हैं हरियाणा में और राजस्थान में भी लगते हैं, बरात का डेरा देखते समय, तीज के पूजन के समय, या जल झूलनी एकादशी पर। बताओ ये गीत कब गाया जाता है, कर दो जी कमेंट। अब जल्ला गीत, अब कुछ के मन में आएगा कि कुआ पूजन के समय गाया जाता है, नहीं गाया जाता, कुआ पूजन के समय नहीं गाया जाता। अब मुझे कमेंट करके बता दो कब गाया जाता है, पता चल जाए थोड़ा मुझे भी बताओ जी, करो कमेंट। और मैं इधर लैपटॉप में कमेंट ऑन करता हूं। सुष्मिता बता रही है ए, ना सुष्मिता जी ए नहीं होगा, बाकी बता दो। कुआ पूजन पर, अपनी देसी भाषा में हम कहते हैं जलवा पूजन, ना जी जलवा पूजन नहीं होगा, नहीं जल झूलनी एकादशी होगा। ये वर की बरात का डेरा देखते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जैसे कि मेरी शादी हो रही है, अब आप कहोगे ज्यादा बात कौन करनी, डंगा उदाहरण तो सुनो। अगर किसी लड़के की शादी हो रही है, अपने गांव से कहां जाएगा जी, बारात लेके सामने वाले गांव में जाएगा, वो सीधा डायरेक्ट दुल्हन के घर पर नहीं जाएगा, उससे पहले किसी के घर में रुकेगा। पहले रुकता था, अब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट उसके घर में जाता, पहले रुकता था। तो यहां महिला देखने आती थी, ये दुल्हन कहती कि देख क्या तेरा जीजू कैसा है। किंतु आजकल भैया कहे कैसे दुल्हन तेरा जीजू कैसे, जीजू तो पहले ही वीडियो कॉल पर डेली का डेली किशो को लागे फिल्टर लगा के बात करे, कौन करे, सारी पहली देख ले। दुल्हन ने सारो बेरुए किसा घाबा पेर गया सी, के पेर गया सी, किसी गाड़ी ले गया सी, सारी की सारी चीज तो करे नहीं, भी दिन छोरी नहीं लगन लाए जे मेरा फेरा हो गया, वो टिंगड़ टिकनी कौन दे, वीडियो कॉल कर इया दिखा हमें कोई नहीं वो। तो जब यहां रुकती है ना दूसरे के घर में बारात, तो दुल्हन की सहेलियां देखने जाती है दूल्हे को, और गीत कौन सा गाती है, जल्ला। कौन से गाती है, जल्ला। चले आओ जी चलते हैं। गहरा सुमेलित नहीं है, पूछा गया सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है, 1 है सुमेलित है। घोड़ी गीत कब गाया जाता है, वर की निकासी पर गाया जाता है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म पर गाया जाता है। जल्ला गीत
बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय गाया जाता है? रसिया गीत होली के ऊपर गाया जाता है। अब मुझे बता दो कब गाया जाता है, क्या कमेंट आ रहे हैं? सुमन राजपूत कह रही है कि मेरा दादा न्यू क्या करता। रिपियांगी अमीरी आम बात है बेटा, दिल की अमीरी भगवान किसी किसी देवे। सही कहे सुमना तू, आ दिल आ रही अमीरी किने किने दे, पर दे किन रखी है मेरे तो आ समझ में बारे हो रही है? दिल की अमीरी किसको दे रखी है? मुझे तो किसी में दिखी नहीं। ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। ये सिर्फ काल्पनिक बातें होती है, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। सुमना तो चिल कर, दादो कहन तो मैं यहाँ तो कहूंगा को नहीं कि दादा टेम बढ़िया होता लोग। अब यहाँ कहती हूँ दादो गलत कहते तो बात गलत है। दादा टेम के ठा लोग बढ़िया होता होला, बाय दिल का सच्चा होता होला। आज दिल का सच्चा को नहीं, क्योंकि यार मेरा तितलियां वर्गा। चलो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, जल्ला की तभी तो बात करके आए थे। बालक के जन्म पर नहीं गाया जाता, कब गाया जाता है? तेरा देखते समय बारात का। चलो कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पूछा गया पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। पटेलिया नहीं है, कुंजा नहीं है, बिछिया नहीं है, लालर नहीं है। लालर आपने सुना होगा कि लालर ल्यादे रे नंदी का पीरा, अरे ये काबारी। बताओ, बिछिया राजस्थान का एक आभूषण भी है, एक गीत भी है। कुरंजा एक पक्षी भी है, गीत भी है। पटेलिया गीत है। अब ये बताओ पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बताओ, कर दो कमेंट, क्या होगा? करो जी। सुमन कमेंट डिलीट कर दिए जी, दिखाई नहीं दे रहा। सर जी खातर नू थे ही हो दिल का हमीर ना, मैं तो कौन बे दाब के गरीब हाँ, जमा फकीर हाँ। तेरी मर्जी तू जाने, तेरी मर्जी तू जाने के लिख रखा तकदीरा में, और मैंने राजा जैसी जिंदगी दे रखी, पर सोच मिला दी फकीरा में। तो भैया मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, अपनी तो सोच बिल्कुल फकीरों जैसी है, गरीबों जैसी है। मुझे तो पता नहीं, मुझे इसका उत्तर बता दो। पटेलिया गीत कौन से क्षेत्र का? पर्वतीय क्षेत्र का है। बिछिया पर्वतीय क्षेत्र का है, लालर भी पर्वतीय क्षेत्र का है, किंतु कुरंजा गाया जाता है मरुस्थल में, जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? 2 नंबर होगा। चलते हैं जी। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका है? पूछा गया है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी या डॉक्टर चेतन रायण शास्त्री? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी ने लोकगीतों के बारे में कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के पहरेदार होते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में कहा था कि लोकगीत जन समूह की आत्मा होती है। किंतु यह कथन किसने कहा था? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो उत्तर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। क्या होगा? देवेंद्र सत्यार्थी होगा। याद रखना मेरे मित्रों, लोकगीतों के बारे में कथन भी पूछे जा सकते हैं, और पीछे पूछे गए हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चले चलो जी चलते हैं। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घुघरी, केवड़ा कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? ये क्षेत्र है राजस्थान के। तो बताओ कौन से क्षेत्र से संबंधित घुघरी और केवड़ा है? करो कमेंट, क्या आ रहे हैं आपके उत्तर, बताओ भाई। ओहो, उर्मिला कह दिल तो है ही कोनी अमीर की न हो है, अमीरी जिंदा रख कबीरी जिंदा रख। अगर बन गई सेंसा तो फकीरी जिंदा रख, अगर है या न है इसका क्या फायदा फिर? बताओ इसका उत्तर बताओ, छोड़ो सब बातों को। क्या लगता है आपको? घुघरी केवड़ा कौन से क्षेत्र के? पर्वतीय क्षेत्र के, मैदानी क्षेत्र के, मरुस्थलीय या मेवात क्षेत्र के? बता दो।
जाकेश पादरा, प्रणाम जी, स्वागत है। ओहो, भारत एकेडमी बाय राम सर, स्वागत है जी। मरुस्थलीय क्षेत्र, बढ़िया है जी। आप बताओ, सबका उत्तर सी आया है। क्या आया है? सी आया है। कौन से क्षेत्र का है? मरुस्थलीय क्षेत्र का। जब आपसे पूछा जाए मरुस्थल क्षेत्र के कोई गीत बताओ, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है केवड़ा। क्या रखना है? केवड़ा। केवड़ा के बाद आपको याद रखना है कुरुंजा। कौन सा याद रखना है? कुरुंजा। कुरुंजा के बाद आपको याद रखना है मूमल। क्या रखना है? मूमल। मूमल के बाद आपको याद रखना है घुघरी। कौन सा? घुघरी। इसके बाद कौन सा रखोगे? तो शेखावाटी क्षेत्र भी भैया मरुस्थल में आता है, किंतु शेखावाटी को उपभाग में बांट रखा है, तो वो शेखावाटी वाले में याद रख लेना, लालर वगैरह। कुरुंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? अब की बार पूछा है कुरुंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य या राजस्थानी लोकनाट्य? लोकनाट्य अलग होता है, लोक नृत्य अलग होता है और लोकगीत अलग होता है। जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा का लोकनाट्य कौन सा है? कौन सा है जी? सांग। कौन सा है? सांग, जिसको हम बोलते हैं स्वांग। जब मैं राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान में सांग या स्वांग कहां का फेमस है? तो भीलवाड़ा का। जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में सोनीपत को बोला जाता है सांगियों की धरती, जहां पर फौजी जाट महर्षि हैं, लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम का जन्म हुआ था। और यहां कुरुंजा, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो राजस्थान के लोकगीत है। क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। जब पहली बार पूछा गया था ना, तो अच्छे अच्छों का फिल्टर फट गया था। कौन से में? इसके अंदर। चले, चलो जी। ये क्वेश्चन अभी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, खतरनाक क्वेश्चन था भैया। जिनको कल्चर डीप से डीप आता है वही इस क्वेश्चन को करके आया था, वरना ये क्वेश्चन नहीं आता था। पूछा क्या है? गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? जब गणगौर के ऊपर गीत गाया जाता है, उस गीत के अंदर एक नाम आता है बार बार, गिंदोली। तो पूछा गया है वो गिंदोली कौन थी? कोई स्नैपचैट की हीरोइन थी, या इंस्टाग्राम की डीलर थी, या फेसबुक की कोई ड्रीम गर्ल थी? कौन थी? तो इसमें ये ऑप्शन थे, राव सलका की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, या मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री। बताओ कौन थी ये गिंदोली? गिंदोली के गीत गणगौर पर गाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। कौन सा है? गणगौर। पर ये गिंदोली कौन थी? तो ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो जी, चलते हैं। सातल देव की पुत्री नहीं थी मित्र, ध्यान रखना स्टूडेंट। प्रणाम, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिल्कुल जी सही है। सातल देव की पुत्री नहीं थी, गलत कर दिया आपने। चलो, होली के अवसर की बात हो रही है तो पूछा गया होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? पशु परिचर में पूछा गया था भैया। इस पशु परिचर ने लोगों का जीना आराम कर दिया। इसके अंदर किसी के तो 25 नंबर बढ़ गए और किसी के 25 नंबर घट गए। जिनके बढ़े वो तो गांव में नेता बन के घूम रहे हैं कि हमसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। अरे आराम करो, हरा 25 बढ़ गया तो थाने बात आवे। जिनके नंबर 25 कटे हैं वो सरकार को भर भर के गालियां निकाल रहे हैं कि ऐसी सरकार नहीं तो कभी आए और नहीं कभी आनी चाहिए। भैया स्टूडेंटों के साथ यही होता है, वर्षों से होता आ रहा है। स्टूडेंट और किसान दोनों के साथ हमेशा एक जैसी रही है। होली के अवसर पर क्या गाया जाता है? बधाओ गाया जाता है, तोरण गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, या मायरा गाया जाता है? बता दो कौन सा गाया जाता है? सर जी मेरो हाँ थारा की मनास के स्क्रीन शॉट। ठीक है जी, ले लियो। इसका उत्तर क्या आ रहा है? सही आ रहा है, बिल्कुल जी। रसिया गाया जाता है, मुख्यतः अलवर भरतपुर साइड में गाए जाते हैं। अपने तो यहाँ कोई नहीं गाते। आपने तो थोड़ी थोड़ी सामने ले लिया हो यार दिन, ना तो कोई रसिया गावे ना कोई डप बजाए, आपने बजाया शॉट।
और रसिया गावे भरतपुर और अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का क्या है प्रसिद्ध गीत है, मांड है, पुरंजा है, मुमल है या हमसीडो है। ये सब के सब कहां के हैं तो बता देना, मरुस्थल क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र के? मरुस्थल क्षेत्र के। बच कौन सा गया? हमसीडो। तो उत्तर क्या होगा? हमसीडो होगा। क्या होगा? हमसीडो होगा। मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा, सीधे करा रहा हूं। चलो जी, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? वाह भाई वाह, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? क्वेश्चन खतरनाक पूछा है भैया। 3rd ग्रेड सिंधी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है। पश्चिमी मरुस्थल में, उत्तरी अर्ध शुष्क में, पूर्वी मैदान में या आड़ूती के पठार में। यह है अपना आज का क्वेश्चन। इसका क्या बताओगे आप? सब रिकॉर्ड्स। ओहो, ये क्लास चल रही है, अगर तू सामने होता तो मैं तेरे को एक ही बात कहता कि तेरे बाप की सौगन खा के बता, तेरो करे कौन करे हैं? बता भाई। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे। कुछ बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे हैं ए। अब ये आप बताओगे कमेंट में कि कौन से क्षेत्र में मिलती है, बाद में कमेंट करके। अब मत करना चाहिए कमेंट। तो ये लो जी, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, कौन सा है? इकतारा होगा, अलगोजा होगा या नौबत होगा या फिर ताशा होगा। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जी। कमेंट करके बता दो क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर लगाइए सर जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर अगली क्लास में लगाएंगे जी। ब्लू कैप, देख भाई तेरी सौगन लागे चाहिए, वो नाम मैं पहली पहुंच सुने हूं, ब्लू कैप। ठीक है, जैसलमेर पूर्वी का मैदान गुरुजी प्लीज। देखो आप इसका कमेंट कर देना, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी आपने बताया सोचने की आवश्यकता क्या है। अलगोजा बी बी, ठीक है जी। ये थी अपनी आज की क्लास भैया। लंबे समय के बाद राजस्थान के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। गलती हो सकती है बोलने में, थोड़ी व्याख्या करने में, लंबा समय हो गया। अब मैं राजस्थान के कुछ दिन कराऊंगा। अच्छा नीला है। तो अपनी क्लास तो भैया अब यहीं समाप्त होती है। अब आपकी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शिकायत तो कमेंट में लिखो। अब ये मत कहना कि तू बड़ी समस्या शिकायत मेटन लग गए है। चलो आप अपने दुख सुनाओ, मैं सुन लेता हूं। आपका कुछ विचार किया जाएगा, आपके दुख मेटे जाएंगे। उर्मिला सुतार, मेरे हिसाब से बिल्कुल तेरे हिसाब से होगा तो सोचने की जरूरत नहीं। जाट रोहतास, राम राम जी, राम राम, स्वागत है जाट रोहतास। सुमन, थैंक यू जी। भी ठीक है जी। जाट कर दे समाप्त क्लास फिर आज की। चलो जी करते हैं। अंजना योगी, हाँ जी बोलो अंजना। सब बता रहे हैं कि गुरुजी मेरे लो दुख, तेरे तो दुख मेरू कौन मिटा है, तेरे तो दुख है मिटा कोनी। अगर मिटतो तो मैं तने आज तो पहली दुखी देखनो ही कौन सा हो, तेरे तो कौन मिटे। हाँ, एक बात है, मेरे कने एक देसी चूर्ण है, अगर तू लेस के तो मिटस के, बाकी नामुमकिन है। अपनी क्लास अब यहीं समाप्त होती है। कोई अंतिम लाइन है, कोई बात कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। जाना है मुझे मेरी मंजिल तक है, पर जहां से मेरे अपने ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।